अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदी। नाज़रीन, कोरोलुश उस्मान एक तारीखी शाहकार है। ये तुर्की का सबसे मशहूर ड्रामा भी साबित हो चुका है। ये ड्रामा ना सिर्फ तुर्की पाकिस्तान बल्कि अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है तो ये गलत ना होगा। नाज़रीन, इस सीरीज़ में मुसलमानों की तारीख के बारे में जानकर हमें बेहद खुशी भी महसूस होती है। आज के इस दौर में जब हम अपना रोल मॉडल चुनते हैं तो हम या तो किसी एक्टर का इंतखाब करते हैं या फिर हमारा इंतखाब कोई स्पोर्ट्समैन होता है। लेकिन जब से दिरलिश अर्तुगरुल और कोरोलुश आए हैं उसके बाद से बहुत से लोगों ने इस सीरीज़ में काम करने वाले जांबाजों, जिनमें तुर्गुत अल्प, दुगान अल्प और बुरान अल्प जैसे मर्द मुजाहिद शामिल हैं, इनको फॉलो करना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही तारीखी हीरो का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उस्मान गाजी और सल्तनत उस्मानिया के लिए कुर्बान कर दी। हम बात कर रहे हैं साल्तुक अल्प की। साल्तुक अल्प एक तारीखी किरदार हैं। उनकी बहादुरी और उस्मान के साथ वफादारी इस कदर थी कि उनका शुमार उस्मान के ख़ास जांबाजों में होता है। नाज़रीन, हम आज साल्तुक अल्प की तारीख के बारे में आपको बताएंगे कि असल हकीकत में वो कैसे थे और ड्रामा में उन्हें किस तरह से पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, कोरोलुश उस्मान के सीज़न 1 में बहुत सी गलतियां देखने को मिली थीं, जिनमें साउची बे को अचानक से सीरीज़ से गायब कर देना, कोहनूर अल्प की शहादत दिखाना और साल्तुक अल्प का मनफी किरदार दिखाना शामिल हैं। लेकिन कोरोलुश उस्मान सीज़न 2 में महमद बुज़दाक ने इन तमाम गलतियों को सुधारते हुए साल्तुक अल्प के किरदार को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। शुरू में हमें साल्तुक अल्प उस्मान के ख़िलाफ़ काम करते दिखाई दिए, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि साल्तुक अल्प दोनदार बे के ख़ास सिपाही थे और दोनदार बे जो कि उस्मान गाजी के चाचा थे, और उन्होंने सरदारी हथियाने के चक्कर में साल्तुक अल्प से बहुत से गलत काम कराए। लेकिन बहुत जल्द ही साल्तुक अल्प ये समझ गए कि दोनदार बे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने चुपके से उस्मान गाजी के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि दोनदार पे गद्दार नहीं थे, जबकि वो सरदारी को लेकर अलग राय रखते थे। वो समझते थे कि अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद सरदारी उनका हक है। लेकिन ये तो वो कहानी थी जो हमें कोरोलुश के पहले सीज़न में दिखाई गई। लेकिन अगर हम बात करें तारीख के लिहाज से तो साल्तुक अल्प शुरू ही से उस्मान गाजी के सिपाही थे। उनका ताल्लुक ओगौज़ खान की नस्ल से था। लेकिन महमद बुज़दाक जो कि सीरीज़ के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने सीरीज़ में दिलचस्पी पैदा करने के लिए साल्तुक के किरदार को हकीकत से बरक्स मनफी दिखाया। साल्तुक अल्प की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश किसी को मालूम नहीं है और ना ही तारीख के सफ़ात में इस हवाले से कुछ मालूमात मिलती हैं। लेकिन कहा जाता है कि करीबन ये 1260 के इर्द गिर्द पैदा हुए थे और वो काई कबीले का एक हिस्सा थे। साल्तुक अल्प ने उस्मान गाजी के साथ मिलकर जंगें लड़ी और सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अपना हिस्सा शामिल किया। साल्तुक अल्प की उस्मानी तारीख में बहुत अहमियत है, हत्ता कि उनका नाम बुरान अल्प, कोहनूर अल्प, आकचा बोजा के बाद साल्तुक अल्प का ही नाम आता है। और बरसा की फ़तह के बाद भी साल्तुक अल्प उस्मान और ओरहान गाजी के साथ ही थे। लेकिन कोरोलुश में तारीखी किरदारों से हटकर फ़र्जी किरदारों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जैसा कि गोकतोक अल्प, बुरान अल्प और जेरकोताई वगैरह। ये किरदार सीरीज़ में शामिल किए गए हैं जिनका हकीकत से कोई दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है, जबकि साल्तुक अल्प जो कि हकीकत पर मबनी किरदार हैं और उनको कोरोलुश में इतनी अहमियत नहीं दी जा रही जितना कि बुरान अल्प और गोकतोक को दी जा रही है। तारीख के हवाले से साल्तुक अल्प इस कदर उस्मान गाजी के वफादार थे कि उस्मान गाजी उन पर बहुत एतमाद करते थे। बल्कि जब उस्मान गाजी अपनी फ़ौज के साथ वादी सकारिया को फ़तह करने के लिए गए तो उन्होंने अपनी रियासत की हिफाजत और तमाम मामलात की देखभाल
जिन 2 लोगों के सपोर्ट की थी उनमें से एक साल्तुक अल्प थे, जबकि दूसरे अब्दुल्ला गाजी थे। अब्दुल्ला गाजी कोसे मिहाल एक बाज़ंतीनी गवर्नर थे जो बाद में मुसलमान हो गए और उस्मान गाजी के वफादार सिपाही बन गए। जब उस्मान गाजी सकारिया की जंग में मसरूफ़ थे तब एक चावदार तातार कबीले ने कराचा हिसार किले के बाजार पर हमला कर दिया, जबकि जवाब में साल्तुक अल्प ने उनके इस हमले को नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उस्मान गाजी मुहिम से वापस आए तो उन्होंने उन पर रहमदिली का हाथ रखते हुए उन्हें बख्श दिया, क्योंकि उस्मान गाजी जानते थे कि उन्होंने भूख की वजह से बाजार पर हमला किया। और फिर उस्मान गाजी ने उनकी माली मदद भी की। साल्तुक अल्प अक्सर फतूहात में उस्मान गाजी के साथ होते थे और साल्तुक अल्प का नाम गाजी ख्वान में भी शामिल है। गाजी ख्वान उस्मान गाजी की तैयार करदा एक जमात थी जिसका सल्तनत उस्मानिया के क़याम में बहुत बड़ा हाथ है, और इस तंजीम के ऊपर हम एक वीडियो भी बना चुके हैं। नाज़रीन, उस्मान गाजी के आखिरी दिनों में भी साल्तुक अल्प उस्मान गाजी के साथ थे और साल्तुक अल्प की वफ़ात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी असल ज़िंदगी के मुतालिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। लेकिन ये बात एक सच है कि वो एक हकीकी किरदार थे। साल्तुक अल्प की फ़र्जी कब्र सोगौत में अर्तुगरुल गाजी के मज़ार के बाहर भी वाक़ है। इससे भी साल्तुक अल्प की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाज़रीन, साल्तुक अल्प किस कदर अहम सिपाही थे ये आप लोगों ने जाना, जबकि दूसरी जानिब कोरलुश में साल्तुक अल्प के किरदार के साथ नहायत नाइंसाफ़ी हो रही है। ये उम्मीद की जा सकती है कि साल्तुक अल्प आने वाली साथ में कोई अहम कारनामा सर अंजाम देकर सबकी नज़रों में आए। अब हम आपको बताएं कि साल्तुक अल्प के किरदार को किस अदाकार ने निभाया। नाज़रीन, इस अदाकार का नाम आगान है, जबकि आगान 8 अक्टूबर 1986 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुए। उमर आगान हकीकी ज़िंदगी में एक तुर्किश बिजनेसमैन हैं और उमर ने अपनी इब्तदाई तालीम अपोलो कॉलेज से हासिल की। उमर आगान ने अपने करियर का आगाज़ ब्याज टीवी में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर की हैसियत से किया। इसके अलावा उमर आगान डोमिनी फोर्ड कंपनी, जो कि लिबास डिज़ाइन का काम करती है, इसके बानी और मौजूदा CEO भी हैं। उमर आगान के इस वक्त इंस्टाग्राम पर 76,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। उमर आगान तुर्की के एक बिजनेसमैन की हैसियत से भी जाने जाते हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये बनाई हुई वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।